नमस्कार साथियों, मैं एमएस रावलोत परमात्मा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल राजस्थान के अंदर 25,000 पदों पर राजस्थान सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली गई है। उसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए लेकर आए। राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती के रूप में कहें या आज तक के इतिहास की राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी भर्ती जो निकली है, कल निकाली 1015 पदों के ऊपर, उसका जिसको लंबे समय से हमें सबको इंतजार था और सभी बच्चों को था, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से इसका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद इंटरव्यू क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, कट ऑफ किस तरीके से था, उसका भी हम एक अलग से वीडियो के द्वारा आपको डिस्कशन के द्वारा बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको चर्चा के द्वारा बताना जाएंगे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म की डेट्स क्या रहेगी इसके अंदर, महिलाओं के लिए पुरुष के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया एज का, उससे संबंधित हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको काफ़ी समय से इंतजार था या क्वेरियाँ आ रही थी, हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे थे आपके द्वारा कि सर कब आ रही है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, तो समय आ चुका है, वो रण बिगुल बज चुका है और आप लोग इस युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूटी रखना है, आपको लगातार निरंतर हमसे जुड़ा रहना है और हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार आपको चलना होगा। मैं आज आपको सर्वप्रथम जो भर्ती आई है उसके बारे में चर्चा करने के लिए ले चलता हूं आपको कि पदों का पद किस तरीके से आज तक की राजस्थान के इतिहास की सब इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी भर्ती के रूप के अंदर लेके आई है ये 1015 पदों के ऊपर। जैसा कि हमने इसका विश्लेषण पहले ही कर दिया था, आपको बता दिया था कि लगभग बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और आ चुकी है आपके सामने 1000 पद। मैं इसको डिस्क्राइब करते क्या कहता हूँ, सर्वप्रथम इन्होंने बोला है कि उप निरीक्षक एपी, जिसके लिए कहते हैं कि एपी जो मैन राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर, उसकी पोस्टें आई है तकरीबन 896 पोस्टें इसकी निकली है। आपको जिस तरीके से 2021 की भर्ती के अंदर जो एपी की जो पोस्टें थी राजस्थान पुलिस के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में, उसकी संख्या थी 859। सिर्फ वो पूरी की पूरी एपी की पोस्ट उसके अंदर कम थी, इतनी नहीं, टोटल पोस्टेज थी 859, लेकिन इसके अंदर उन संख्या को क्रॉस करते टोटल वैकेंसी थी 859 की, उसको क्रॉस करते हुए भी सिर्फ 896 लगभग 900 के आसपास पदें दे दी आपको सिर्फ राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की। दूसरा नेक्स्ट बिजनेस लेकर एपी शहरिया, ये टीएसपी के लिए आता है और ये दोनों की दोनों चीजें हैं टीएसपी क्षेत्र के लिए शहरिया। और उसके बाद के अंदर आपका उप निरीक्षक आईबी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो इस बार की पोस्ट आई है 26, और उसके बाद प्लाटून कमांडर आरएसी के अंदर पीसी की वैकेंसी 64 है। इन टोटल को मिला करके 1015 के ऊपर जानदार आई है। जो बच्चे पिछली बार भर्ती में किन्हीं कारणों से रह गए हैं या मेहनत करने के बाद भी कुछ इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप रहे हैं और उसको विवादित रही है, उसमें भी रह गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग आएँ और तैयारी के अंदर जुट जाएँ और अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इस 1015 के अंदर अपनी एक वैकेंसी को रिजर्व कराएं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर हम आपको बताते हैं कि इस पेपर पैटर्न के अंदर क्या होता है, पेपर किस बेसिस पे होता है, किस तरीके से होता है। तो हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का सबसे जो फॉर्म भरने के बाद के अंदर जो सबसे प्रक्रिया का पहला हिस्सा था, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन के अंदर होते हैं और इस पेपर के अंदर दोनों के दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर के अंदर 100। जैसा कि फर्स्ट पेपर जो आपका पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, ये हिंदी का होता है, ये आपका हिंदी का होगा। उसके बाद के अंदर दूसरा जो पेपर है आपका जीके या जीएस का जो पेपर होता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर टोटल मिनिमम जो परसेंटेज होते हैं, इसके अंदर हर पेपर के अंदर 36% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इसके अंदर 36% से अंदर मार्क्स यानी कि परसेंटेज के अंदर कहेंगे तो 36% है, और अगर मार्क्स के अंदर बोलेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 72 मार्क्स प्राप्त करने हैं ईच में, और इन दोनों को मिला करके कम से कम 40% अनिवार्य है, एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा है कि आपने जानकारी भी ली थी मिनिमम, देखो मिनिमम का क्राइटेरिया कि इस नंबर तक पहुंचना तो बहुत जरूरी भी है और एक मिनिमम क्राइटेरिया कर रखा है, इसलिए ये निर्धारण नहीं है। हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो फिजिकल कॉल होता है कितने % लोगों को होता है, किस कैटेगरी के अनुसार होता है या कितने मार्क्स तक आता है। इसके समय में आपको बताऊँ, फिजिकल के अंदर इसके अंदर लगभग 20 गुना लोगों को पास किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 1015 गुना 20% लोगों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा इसके अंदर, तो आप लगभग लगा सकते हैं 20,000 प्लस
20,000 प्लस लोगों को फिजिकल कॉल किया जाएगा। फिजिकल कॉल के अंदर उसके बाद के अंदर इसका निर्धारण होता है, फिजिकल कॉल होने के बाद के अंदर फिजिकल मार्क्स 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। इसके अंदर आपको बता देता हूं 100 मार्क्स का फिजिकल होता है और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग है, मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए होता है। और फिजिकल के अंदर जो इवेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो फिजिकल के अंदर सबसे पहले जैसे मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है, तो मैं आपको फर्स्ट के अंदर फिजिकल का वैसे मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, एक उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो मेल कैटेगरी के अंदर होते हैं सबसे पहले 100 मीटर का स्प्रिंट होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर इसके अंदर आता है चिनअप्स, मेल के अंदर। और तीसरा जो इसके अंदर होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप ये पुरुषों के लिए है। इसका टाइम क्राइटेरिया और मैं अगले वीडियो के अंदर जब आपके सामने आऊंगा पूर्ण रूप से वो फिजिकल के ऊपर आधारित होगा, किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको फाइनली करना है और हम कौन कौन सी एक्सरसाइज के द्वारा ये किस तरीके से अपने फिजिकल को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या आती है, पिछले एग्जाम में भी देखा गया था कि जिन बच्चों के 320 325 मार्क्स तक थे लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 नंबर भी नहीं ला पाए थे। हालांकि ये मार्क्स आगे जाकर के जो फाइनल मेरिट के अंदर सम्मिलित नहीं होते हैं, इंटरव्यू कॉल के लिए ये मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से आपको बता दिया। और उसके बाद के अंदर जो फीमेल का होता है, फीमेल के जो फिजिकल के अंदर होते हैं सर्व 100 मीटर इसमें भी रहता है, 100 मीटर का। दूसरा इसके अंदर लॉन्ग जंप इसमें भी रहता है। लॉन्ग जंप के अंदर इसके अंदर एक गोला फेंक होता है जिसको शॉर्ट पुट कह सकते हैं, 4 kg का होता है। ये 3 इवेंट होते हैं महिलाओं के और ये 3 ही इवेंट होते हैं पुरुषों के। ये दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। 100 में से 50 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर 50 मार्क्स नहीं आते हैं दोनों के अंदर तो डिस्क्वालीफाई है या फेल है, वो इंटरव्यू कॉल उसका नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके अंदर आपको बताते हैं इसके बाद के अंदर इंटरव्यू का जो प्रोसीजर होता है। इंटरव्यू कॉल के लिए आपके लिए जरूरी है जो 400 मार्क्स आपके रिटर्न के अंदर आए पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, उन दोनों के मार्क्स जुड़ने के बाद के अंदर आपके 100 में से इंटरव्यू कॉल हमेशा होता है आपका 500 मार्क्स में से। 500 मार्क्स के अंदर जुड़ते क्या क्या है आपके 400 मार्क्स रिटर्न के दोनों पेपर के, 100 मार्क्स आपके फिजिकल के बाद के अंदर दोनों को मिलकर के आपके दोनों के दोनों 500 के अंदर से मार्क्स जुड़ते हैं और कट ऑफ का निर्धारण करते हैं, वो इंटरव्यू कॉल के लिए होते हैं। उसके बाद में अंदर जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हमेशा 50 मार्क्स का होता है। उसका भी एक निर्धारण किया गया, 50 मार्क्स के अंदर से मिनिमम जो जनरल कैटेगरी है उनके विद्यार्थियों के लिए, उनके बच्चों के लिए मिनिमम 18 मार्क्स लाना निहायत जरूरी है। इंटरव्यू का जो निर्धारण किया गया उसमें आपको बता देता हूं मैं, 50 के अंदर से 18 मार्क्स, ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी के। SC ST OBC और कैटेगरी से जो बंदे आते हैं उनके लिए 15 मार्क्स का निर्धारण किया गया। अब फिर इस भर्ती को लेकर के जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और बताया जा रहा था कि एज में किस तरीके से निर्धारण किया जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया था एज के अंदर इलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें सामान्यतः 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष की छूट के मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से मिनिमम एज का क्राइटेरिया लिया गया है, डेट ली गई है 1/1/2026 को, जिस विद्यार्थी की एज 20 वर्ष से 25 वर्ष तक है। मिनिमम जो बच्चा 1/1/2026 को 20 वर्ष का है, हो रहा है,
उसके लिए वो एलिजिबल है उस कैटेगरी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो एलिजिबल है, और मैक्सिमम एज 25 वर्ष। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष की एज के अंदर 3 वर्ष की छूट की प्रावधान किया है। 3 वर्ष की छूट, तो यानी कि मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले के लिए 20 से 28 वर्ष, और जनरल कैटेगरी की जो महिला है, वुमन है, वुमन के लिए 5 वर्ष का, यानी कि आप कह सकते हैं 20 वर्ष से लेकर के 28 के अंदर 5 देख लीजिए आप, 33 वर्ष, 33 वर्ष तक इसके अंदर। उसके बाद में हम आ जाते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी के अंदर EWS, SC, ST, OBC। EWS कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए एज के अंदर 10 वर्ष तक का छूट का प्रावधान दिया गया है। तो आप कह सकते हैं 28 प्लस 10, यानी कि मैक्सिमम एज 38 ईयर्स तक। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, ESM के लिए है, मिनिमम एज 40 ईयर्स तक दी थी, लेकिन इसके अंदर 3 वर्ष का प्रावधान देखे 43 ईयर्स तक, और वो डेट है 1/1/2026। ये सामान्य इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जानकारी अपने हमारे सामने आई है, बताई गई, वो मैंने आपको डिस्कस किया, और आगे भी इस तरह की जो जानकारियां उनको बताते रहेंगे। और अगले वीडियो के अंदर हम बहुत जल्द आपके सामने कट ऑफ लेके आएंगे, क्या कट ऑफ रही है पिछले एग्जाम्स में, और प्रेडिक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जिस तरीके से आरपीएससी के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, आने वाले समय एग्जाम उसका जो लेवल बढ़ाया जा रहा है, उस स्थिति के अंदर देखते हैं हम आपको डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और एक वीडियो में आपका सेपरेट फिजिकल का लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको बहुत फायदा होगा और आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए किस तरीके से फिजिकल करना है, किया जाता है, किस तरह के निर्धारण के अनुसार आप इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।